वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच मंच पर उपस्थित है उपसचिव साहित्य अकादमी श्री ब्रिजेंद्र त्रिपाठी जी। मेरा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, जाने माने लेखक, समीक्षक, साहित्यकार, कवि और उपसचिव साहित्य अकादमी हैं, आप कृपया बीज आलेख प्रस्तुत करें। आप स्वागत करें श्री त्रिपाठी जी का तालियों से। आज के इस पुस्तक लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह जी व्यस्तता के कारण में चले गए हैं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर YP जी, सुनीति जी, सभागार में उपस्थित सहृदय। आज यहाँ 2 कृतियों का लोकार्पण संपन्न हुआ। एक तो पंडित सुरेश नीरव कृत उत्तर प्रश्नोपनिषद का और श्री YP सिंह की काव्य कृत मुक्ति पथ का। जहाँ तक उत्तर प्रश्नोपनिषद की बात है, ये एक साक्षात्कार की पुस्तक है। प्रश्नकर्ता सुरेश नीरव जी और उत्तरदाता प्रतिष्ठित विद्वान एवं दर्शन शास्त्र तथा विधि के पारंगत डॉक्टर राम गोपाल चतुर्वेदी। कुल 101 प्रश्नों में प्रश्नकर्ता की मौलिकता भी प्रकट होती है, साथ ही विषय की संश्लिष्टता का उनका ज्ञान है। ये प्रश्न हमारी शास्त्रीय और बौद्धिक परंपराओं से लेकर समकालीन समाज, साहित्य, धर्म और राजनीति तक को अपने दायरे में आविष्कृत करते चलते हैं। प्रश्नाकुलता मात्र उत्तरदाता की ही परीक्षा नहीं लेती, वरन इसकी कसौटी तक पहले तो प्रश्नकर्ता ही कसा जाता है। समीचीन और धारदार प्रश्न वही कर सकता है जिसका अपना अध्ययन विशद हो और गहन हो, और इस कसौटी पर सुरेश नीरव जी खरे उतरते हैं। यह इस पुस्तक के अवगाहन के पश्चात निश्चय ही कहा जा सकता है। यही उनकी अपनी मौलिकता नजर आती है। छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन जो विशद उत्तर की अपेक्षा करते हैं। यह बात उत्तरदाता डॉक्टर राम गोपाल चतुर्वेदी भी स्वीकार करते हैं। उन्हीं के शब्दों में प्रश्नों की संरचना में निसंदेह श्रम साध्य मौलिकता के साथ साथ संश्लिष्टता व किंचित जटिलता भी संपुटित थी। प्रश्नों के शब्द विन्यास से मैं अत्यधिक प्रोत्साहित हुआ। प्रत्येक प्रश्न में गूढ़ और गंभीर ज्ञान की लालसा थी। ये प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर के लिए चतुर्वेदी जी को भारतीय शास्त्रीय परंपरा का आश्रय लेना पड़ा। वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, साहित्य, काव्य, राजनीति, व्याकरण, भूगोल, इतिहास और विज्ञान जैसे ग्रंथों और विषयों तक प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्तरदाता को जाना पड़ा। हमारी भारतीय परंपरा में प्रश्नोत्तर कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह लगभग प्राचीन काल से ही चली जा रही है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को प्रश्नोत्तर शैली में एक ज्ञान प्रदान करते हैं। पुराणों की रचना भी इसी प्रश्नोत्तर शैली में होती है। औपनिषदिक साहित्य में भी हम संवाद या शास्त्रार्थ की प्रश्नोत्तर शैली को देख सकते हैं। 11 प्रमुख उपनिषदों में से एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है। इसमें सत्यकाम, सुकेशा, भार्गव, आश्वलायन, कबंधी और सौर्यायणी ये 6 ऋषि जिज्ञास होकर ऋषि पिप्पलाद के आश्रम जाते हैं और वेद अध्ययन संबंधी प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऋषि उनसे 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आश्रम में रहने को कहते हैं और उसके पश्चात ही इच्छित प्रश्न पूछने को कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि प्रश्नकर्ता को भी पहले तपश्चर्या करके प्रश्न पूछने के योग्य बनना होता है। 1 वर्ष पश्चात पुनः पिप्पलाद के पास जाते हैं और प्रत्येक उनसे एक प्रश्न करता है जिसका उत्तर वे देते हैं, और यही प्रश्नोत्तर प्रश्नोपनिषद के रूप में है। इसीलिए नीरव जी ने इस कृति का नामकरण उत्तर प्रश्नोपनिषद समीचीन ही किया है।
नीरव जी के कवि रूप से मैं परिचित रहा हूँ। कई मंचों पर उन्हें काव्य पाठ करते सुना है। एक संचालक संयोजक की भूमिका का भी बहुत सफलता से निर्वहन करते हुए उन्हें देखा है। उनकी भाषा शैली और उसके लालित्य का भी मैं कायल रहा हूँ, लेकिन एक गहरे जिज्ञास के रूप में इस ग्रंथ के माध्यम से उनसे नया परिचय होता है। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी ने अपने पूर्व कथन में ठीक लिखा है कि इस प्रश्नोत्तर शैली को पंडित सुरेश नीरव ने साहित्य की मुख्य धारा में लाने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। इस तरह की श्रृंखला की उनकी यह द्वितीय कृति है जिसकी चर्चा की थी। यह कृति 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय को प्रश्नोत्तर पिटक की संज्ञा दी गई है। इन पिटकों को इस प्रकार शीर्षक दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर पिटक 1 कतिपय प्रचलित पदों की व्याख्या, दूसरा अध्यात्म, ईश्वर और सबल निर्बल का द्वंद्व, तीसरा ध्यान की मीमांसा, चौथा सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति, पांचवां ज्ञान, छठवां भोग, सातवां अहम और आठवां करुणा मैं। अध्यायों के शीर्षकों से ही स्पष्ट है कि भारतीय वाङ्मय के गहन परिचय के बगैर इन विषयों पर बात नहीं की जा सकती। इन विषयों पर बात करने के लिए अथवा इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए किसी को भी भारतीय शास्त्रीय या बौद्धिक परंपरा में गहरे डूबना होगा। चतुर्वेदी जी ने प्रश्नों का जिस मनोयोग और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया है, जिस तरह से पारिभाषिक शब्दावली का निर्वचन किया है, उत्तर के लिए जिस तरह वे वेद वेदांगों तक गए हैं और पूरी परंपरा को जिस तरह से समकालीन संदर्भ में व्याख्यायित किया है, वह अनुपमेय है और इनकी विद्वत्ता और मेधा का परिचय है। उन्होंने दर्शन शास्त्र में MA तथा LLB भी किया है। उन्होंने न्याय दर्शन पर PhD तथा विधि के दर्शन शास्त्र पर DD की उपाधि प्राप्त की है। पुस्तक में शामिल 101 प्रश्नोत्तरों में से उदाहरण के रूप में हम पहले ही प्रश्न को दें, लेखन की आवश्यकता रचनाकार को क्यों होती है? क्या अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए? और यदि यही सही है तो जो लेखन नहीं करते क्या उन्हें अनुभूति नहीं होती? इस प्रश्न का उत्तर चतुर्वेदी जी ने लगभग 6 पृष्ठों में दिया है। उन्होंने लेखक के रचना कर्म के समानांतर सृष्टिकर्ता या ब्रह्म की सृष्टि रचना का उदाहरण देते हुए तुलसीदास के स्वांतः सुखाय रामचरितमानस रचने की बात कही है और तुलसीदास के इस कथन को सार्वभौम सत्य माना है कि जो भी रचनाकार किसी रचना को जन्म देता है वह स्वांतः सुखाय होता है और सृष्टि के संबंध में भी यही सत्य है। लेकिन अगर इस बात की हम परीक्षा अन्य अपने समकालीन लेखकों के संदर्भ में करें तो हमें देखना होगा कि क्या समकालीन लेखक इस स्वांतः सुखाय वाली बात को स्वीकार करता है। अब ये तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। उनका स्पष्ट कथन है, मैं स्वांतः सुखाय नहीं लिखता। कोई भी कवि केवल मात्र स्वांतः सुखाय लिखता है या लिख सकता है, यह स्वीकार करने में मैंने अपने को सदा असमर्थ पाया है। इसीलिए अभिव्यक्ति में एक ग्राहक या पाठक या श्रोता में अनिवार्य मानता हूँ और इसके परिणाम स्वरूप जो दायित्व लेखक या कवि या कलाकार पर आता है उससे कोई निस्तार मुझे नहीं मिलता। चतुर्वेदी जी इस प्रश्न के उत्तर के वैदिक वाङ्मय के पौराणिक लेखन का उदाहरण सामने रखते हैं, जहाँ द्वैत सत्ताओं की संकल्पना है। साथ ही प्रश्न के बीज शब्दों आवश्यकता, अनुभूति और अभिव्यक्ति की विषम व्याख्या करते और इन शब्दों के व्युत्पत्तिपरक अर्थों को भी स्पष्ट करते हैं। इस व्याख्या के क्रम में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभिव्यक्ति अनुभूति का शाब्दिक परिष्कार है या कि अनुभूति को शब्दों में प्रस्तुत करने का कौशल ही अभिव्यक्ति है और इसके पीछे अमरत्व की लालसा है। प्रथम अध्याय में साहित्य, संस्कृति, दर्शन और धर्म के अंतः संबंधों को लेकर के भी कुछ प्रश्न है। धर्म निरपेक्षता की अवधारणा और राजनीति में धर्म की भूमिका को लेकर के प्रश्न किए गए हैं, जिनका युक्त उत्तर देने की कोशिश है। चतुर्वेदी ने साहित्य और दर्शन के भेद पर विचार करते हुए साहित्य के विषय को वर्णनात्मक कहा है और दर्शन का विषय मनन और चिंतन बताया है। एक की विधावाचिक है जबकि दूसरे की वैचारिक। वे साहित्य का लक्ष्य
समाज का चित्रण करना मानते हैं और कहते हैं कि जो विषय समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करे वही साहित्य है। अगर हम चतुर्वेदी जी की इस परिभाषा का आज के संदर्भ में विचार करें तो क्या नहीं लगता कि आज का साहित्य उस समाज से कट गया है जिसमें हम रहते हैं। निर्मल वर्मा ने अपने एक लेख में इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया है। वे लिखते हैं, क्या एक कलाकृति अपने समाज और समय के भीतर चलने वाले असंख्य अंतर्द्वंद्वों, उसकी आकांक्षाओं और निराशाओं की साक्षी बनने का दावा कर सकती है? क्या यह उसके सामर्थ्य के भीतर है? यह संयोग नहीं कि साक्षी शब्द उसी धातु से उपजा है जिससे साक्षात की ध्वनि आती है, अर्थात किसी चीज या शक्ति से रूबरू होना, आमना सामना होना। जब तक हम किसी चीज को नहीं देखते तब तक हमें उसकी गवाही देने का नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। हम जितना कम देखते हैं उसी अनुपात में हमारी गवाही कमजोर और अविश्वसनीय बन जाती है। साक्षात उसी का होता है जिसके पास दृष्टि होती है। क्या आज एक भारतीय लेखक उस दृष्टि से संपन्न है जो उसे एक साथ साक्षी बनने का पात्र और साक्षात्कार करने के योग्य बनाती है? जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते तब तक हम भारतीय समाज में साहित्य के स्थान को निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं हम साहित्य और समाज के बीच सानिध्य अथवा दूरी को माप सकते हैं। साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज और साहित्य में एक अंतराल, एक दूरी, एक कटाव हमेशा मौजूद रहता है। और उनका कथन है कि हम बीच की अंधेरी खाई को जिस दिन पाट लेंगे उस दिन साहित्य समाप्त हो जाएगा और लेखक अपनी कलम तोड़कर किसी दूसरे पेशे की खोज में निकल पड़ेगा। यह एक आधुनिक लेखक है। इस पुस्तक में संकलित प्रश्नोत्तरों से गुजरते हुए पाठक को यह प्रतीक सहज ही हो जाती है कि डॉक्टर चतुर्वेदी भारतीय वांग्मय के गहन अध्येता है, खासकर वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता आदि। साथ ही सच दर्शनों में उनकी निपुणता है और चाणक्य, नीति तथा लोकायत एवं अन्य दर्शनों में भी वे पारंगत हैं। विधि के व्यक्ति होने के नाते भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं से भी उनका गहरा परिचय है और विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते समय वे इन स्रोतों का सम्यक उपयोग करते हैं। वे अपने पुष्ट तर्कों और विशद व्याख्या से पाठकों को प्रभावित करते हैं। लगता है धर्म, शास्त्र, पुराण सभी कुछ उनके भीतर रचा बसा है जो प्रश्नों के उत्तर देते समय उत्कुट होता है। उनके लिए शास्त्र अतीत नहीं है क्योंकि ये ऐसी परंपरा से आते हैं जहाँ शास्त्र सजीव है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रश्नोत्तर पिटक 4 के रूप में सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर विद्वान, रचनाकार, इतिहासकार, समाजशास्त्री और दार्शनिक सभी विचार विमर्श करते हैं और इस संदर्भ में कई नए कृतियों से हमारा साबका पड़ता रहा है। सभ्यता का संकट, सभ्यता समीक्षा आ गया। नीरव जी ने संस्कृति के विभिन्न आयामों के संदर्भ में प्रश्न किए। यथा आपकी दृष्टि में संस्कृति क्या है? संस्कृति के स्वाभाविक तत्व क्या है? संस्कृति आचार है या व्यवहार है या दोनों का समाविष्ट है? संस्कृति कोई आध्यात्मिक अवस्था है या कोई मौलिक स्थिति? क्या संस्कृति को सभ्यता कहती है? क्या संस्कृति स्वभाव है? संस्कृति और स्वभाव में आप कोई संबंध देखते हैं? क्या सभ्यता की अवधारणा भारतीय दर्शन में है और यदि है तो क्या उसका स्थान संस्कृति के समानांतर है, कम है या ज्यादा? सभ्यता क्या भौतिकता को ही देखती है या मन को ही देखती है? सभ्यता की मुख्य तलाश क्या है? सभ्यता स्थानीय होती है या वैश्विक? सभ्यता की मूल महत्वाकांक्षा क्या है और क्या वह संस्कृति की महत्वाकांक्षा से अलग है, विपरीत है या एक दूसरे की पूरक है? क्या सभ्यता अतीत है, अतीत की परंपरा है और हाँ तो फिर संस्कृति क्या है? सभ्यता और संस्कृति पर किए गए इन प्रश्नों के माध्यम से हमें प्रश्नकर्ता की रेंज का पता चलता है। यह यूं ही किए गए चलताऊ प्रश्न नहीं है बल्कि इनके पीछे प्रश्नकर्ता का गहरा अध्ययन होता है। बिना विषय के विशद ज्ञान और आत्मचिंतन के बगैर इस तरह के प्रश्न उद्भूत नहीं हो सकते। स्पष्ट है इन मुद्दों और प्रश्नों को लेकर प्रश्नकर्ता के मन में निरंतर मंथन होता रहा है। तभी एक प्रश्न के उत्तर के पश्चात उसी उत्तर में से एक नया प्रश्न आकार ले लेता है। उत्तरदाता इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में विविध आयामों का संस्पर्श करता है। उनका मानना है कि सभ्यता का जन्म मनुष्यता से
और मनुष्यता का विकास सभ्यता से हुआ है। अतः सभ्यता का प्रत्येक चरण संस्कृति का स्वाभाविक चरण है। समाज का प्रत्येक आचार और व्यवहार संस्कृति का स्वाभाविक तत्व है। संस्कृति मानव जीवन के किसी युग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। किसी युग विशेष की सभ्यता का एक नृत्य ही संस्कृति होता है। संस्कृति की संपूर्ण संरचना वास्तव में सभ्यता के क्रमिक चरणों से शनैः शनैः होती है। स्वभाव को यदि अध्यात्म के अर्थ में लिया जाए, जैसा भगवद गीता में कहा गया है, तो संस्कृति और स्वभाव में कोई भिन्नता दृष्टिगत नहीं होती। संस्कृति की गति बहिरंतर होती है, अर्थात बाहर भी और भीतर भी। सभ्यता भौतिकता को ही लक्ष्य बनाकर चलती है। आज के युग का सत्य तो यही है। चतुर्वेदी जी का मानना है कि वैश्विक सभ्यता कालानुकूलता का परिणाम है, जिसके कारण सभ्यताओं का लोप कदापि नहीं हुआ। भारत के अनेक क्षेत्रों में अभी आदिवासी संस्कृति विद्यमान है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लोक नृत्य, लोकगीत और अन्य लोकाचार और संस्कार अभी पृथक है। इस विचार पर जरूर कुछ वैभिन्नता हो सकती है, क्योंकि आज के वैश्वीकरण के दौर में जो हमारे सर्वेक्षण आए हैं और दिखाते हैं कि हमारी भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, और एक भाषा के लुप्त होने का अर्थ है एक पूरी संस्कृति का लुप्त होना। तो इस तरह से हमारी बहुत सी संस्कृतियाँ लोप होने के खतरे के कगार पर है। और ये जो वैश्वीकरण है एक तरह की कृत्रिम एक रूपता भी ला रहा है, जिसे हम विविधता में एकता की बात करते रहे हैं, जिस विविधता को हम उत्सव के रूप में मनाते रहे हैं, वो विविधता खत्म हो रही है। आचार विचार की विविधता खत्म हो रही है, खान पान की विविधता खत्म हो रही है, लोकाचारों की विविधता खत्म हो रही है, और यह इस भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है। चतुर्वेदी जी सभ्यता को प्रयास मानते हैं और संस्कृति को परिणाम, इसीलिए दोनों अनुपूरक हैं। सभ्यता आधार है, संस्कृति उस पर की गई संरचना है। सभ्यता बीज है, संस्कृति वृक्ष तथा बीज और वृक्ष के मध्य अतीत संक्रमित होता रहता है। संस्कृति को लेकर आधुनिक समय में भी पर्याप्त चिंतन हुआ है, और हमारे चिंतक, रचनाकार और विद्वान संस्कृति को परिभाषित करने की अपनी ढंग से कोशिश करते हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि भारतीय संस्कृति मठों, मंदिरों, संग्रहालयों और धर्म ध्वजों की बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं मिलेगी। मिलेगी तो केवल एक आभास के, वह पोथियों में भी पूरी तरह नहीं मिलेगी, क्योंकि उन पोथियों का अर्थ खुलेगा ही नहीं जब तक उसे जीवन में जीने का अभ्यास न करेंगे, और अभ्यास जब तक नहीं है तो संस्कृति को तलाशना होगा। संस्कृति अनेकांत नहीं है, नहीं वह एकांत है। संस्कृति विभिन्न प्रकार के स्वभावों के लोगों के आपस में मिलने जुलने के, विचारों के लेन देन के, रचनात्मक क्रियाओं के तनाव की एक सतत प्रक्रिया है, जो तोड़ती, जोड़ती, दबाती एक दबाव के रूप में बराबर दिखाई पड़ती है। उसकी एकता स्थिरता से नहीं पहचानी जाती, गतिशीलता में पहचानी जाती है। संस्कृत के बारे में एक हमारे अन्य आधुनिक चिंतक नंद किशोर आचार्य कहते हैं कि संस्कृति केवल मूल्य दृष्टि ही नहीं, मूल्य निष्ठा भी है। यह केवल विचार नहीं, विश्वास और आचरण भी है। चेतना के विकास का अर्थ भी विचार का ही नहीं, अनुभूति का विकास भी है। मनुष्य एक अनुभवशील प्राणी है, अतः जब तक उसके विचार, उसके जीवन मूल्य, उसका दैनंदिन अनुभव नहीं बन जाते, तब तक वह संस्कृत की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, और इसीलिए अंतर्विरोधपूर्ण भी हो जाती है। इसीलिए संस्कृत सभ्यता को, बल्कि पूरे जीवन को ही अपने दायरे में ले लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता के प्रत्यय बड़े प्रत्यय हैं, और इन पर हर सजग चिंतक और रचनाकार अपने ढंग से विचार करता है और तमाम दूसरे घटकों के साथ जोड़कर उसकी व्याख्या करता है। ध्यान, ज्ञान, भोग, अहम, करुणा, दया, मैत्री जैसे प्रत्ययों पर संबद्ध अध्यायों में अत्यंत गंभीर ढंग से विचार किया गया है, और इन्हें व्याख्यायित करने में हमारी भारतीय बौद्धिक परंपरा की मदद मिलती है। तत्संबंधी क्षेत्रों में पश्चिमी विचारों को भी ध्यान में रखा गया है। इस पुस्तक से गुजरते हुए पाठक अपने को भारतीय परंपरा के आलोक में देख पाता है और तमाम प्रक्रियाओं को नए ढंग से समझने की दृष्टि करता है।
निश्चय ही इस अद्भुत ग्रंथ के लिए प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों ही बधाई के पात्र हैं। जिस दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ वह है आचार्य योगेंद्र की काव्य मुक्त। इसे मैं पूरी तरह नहीं पढ़ पाया क्योंकि परसों ही ये पुस्तक मुझे मिली थी, लेकिन मैंने इसे